तो दोस्तों फाइनली अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म भीड़ का टीजर जारी हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई ये फिल्म जो है वो 24 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें कोरोना काल के दौरान फैले हाहाकार की जानकारी सही तरीके से मिलेगी, या फिर इस फिल्म के माध्यम से हमें एक और प्रोपेगेंडा सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारना शुरू किया था तो हम लोगों ने ये बात देखा था कि इस महामारी के आगे भैया विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो हैं वो घुटने के बल झुकने पर मजबूर हो गए थे। यानी कि भैया इस विश्व की जितनी भी महाशक्तियां हैं वो शक्ति विहीन हो गई थी कोरोना वायरस के आगे। यानी कि भैया कोरोना वायरस का जो कहर हमें देखने को मिला था पूरे विश्व में, सबसे पहले भैया हमें यूरोपियन कंट्री के द्वारा देखने को मिला था कि भैया किस तरह से इस वायरस के आगे इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भैया घुटने के बल झुकने पर मजबूर हो गए थे। और उसके बाद जब कोरोना वायरस का आगमन हमारे देश में हुआ तो भाई इस वायरस की वजह से हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। और उसके बाद भैया हम लोगों ने अपने देश में कई सारे पॉलिटिकल एजेंडा वाले गेम देखने शुरू किए कि भैया किस तरह से भैया अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे देश में इस महामारी का भी एक अलग ही भैया इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक इंसिडेंट में आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो भैया दिल्ली से हमें यह खबर देखने को मिली थी कि भाई अलग अलग प्रांत से जो लोग दिल्ली में काम करने के लिए आए हैं उन सभी को उनके प्रांत में पहुंचाने के लिए भाई हजारों बसों की सेवा शुरू कर दी गई है। और इस खबर को सुनने के बाद ही भैया लाखों लोग जो हैं वो दिल्ली के आनंद विहार बस डिपो पर पहुंच गए, जहां जाने के बाद उनको इस बात की जानकारी मिली कि भैया जो खबरें फैलाई गई थी कि भैया उन लोगों को लेने के लिए अलग अलग राज्यों से बसों की सेवा शुरू की गई है वो झूठी खबर है। तो भैया इस खबर को देखने के बाद मैं तो पूरी तरह से अचंभित हो गया था कि भाई ये खबर फैलाई किसने और ये खबर निकल कर आई कहां थी। यानी भैया उस वक्त जब वो भीड़ आनंद विहार बस डिपो पर पहुंची थी तो भैया हम लोगों ने यही बात देखी थी कि भाई खेल शुरू हो गया है कोरोना के पीछे। और उसके बाद जो भीड़ अपनी जान को बचाने के लिए कोरोना वायरस से खुद को भैया सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से निकलकर भैया अपने असली घर की तरफ चल पड़े हैं, तो उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि भाई अगर हम दिल्ली में रहेंगे, अगर हम मुंबई में रहेंगे, अगर हम मद्रास में रहेंगे, अगर हम कोलकाता में रहेंगे, यानी भैया हमारे देश के जितने भी विकसित शहर हैं जहां पर लोग काम की तलाश में पहुंचते हैं, अगर वो वहां रहेंगे तो वो जीवित नहीं बचेंगे। और भाई जीवन की खोज में ही लाखों लोग जब अपने घर से बाहर निकल जाएं तो भैया विधि व्यवस्था जो है वो तो चरमरा कर रह जाएगी। तो भाई उसी कहानी को लाने की कोशिश की जा रही है भीड़ के माध्यम से। तो क्या इस फिल्म में हमें वो बातें भी देखने को मिलेगी जो कि भैया देश को एक विकट समस्या के करीब लाकर खड़ा कर दी थी, या फिर इस फिल्म में हमें बस भैया कहानी का एक ही पहलू देखने को मिलेगा? क्योंकि भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फिल्म मेकरों के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि भाई ये राइट विंग वाले हैं तो ये लेफ्ट विंग वाले हैं। और भाई जब ऐसे फिल्म मेकरों की फिल्मों को जब हम देखते हैं तो हमें यही बात समझ में आती है कि ये अपने एजेंडा को ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो आपको एक डायलॉग सुनने को मिलेगा कि हम गांव से शहर जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि भैया हमारे लिए गांव में कोई सुख सुविधा थी ही नहीं। और उसके बाद फिर इसी डायलॉग में आपको ये बात सुनने को मिलती है कि भाई हम शहर से गांव जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि हमारे लिए शहरों में कोई सुख सुविधा थी ही नहीं। तो भाई बिल्कुल सही है ये डायलॉग। भैया जब से ये देश आजाद हुआ है तब से गरीब तो
बस एक पॉलिटिकल एजेंडा ही तो है मेरे भाई। यानी कि भैया कुछ पार्टियां जब से ये देश आजाद हुई है तब से ये बात कहती आ रही है, हम गरीबी हटाएंगे और गरीबों को अमीर बनाएंगे। यही बातें कह कह कर वो सालों दर सालों भैया इस देश पर राज करते रहे। यानी कि भैया अगर ये डायलॉग किसी के ऊपर फिट बैठता है तो भैया ऐसे ही लोगों के ऊपर तो फिट बैठता है जो कि भैया सदियों तक, मतलब वर्षों दर वर्षों भैया इस देश पर यही बोल बोल कर राज करते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे और गरीबों को अमीर बनाएंगे। तो भैया अगर इनके पहलू को भी दिखाया जाए तभी हम इस फिल्म को सही मान सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में भीड़ का टीजर तो है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टीजर को देखने के बाद। लेकिन हम इस फिल्म से यही उम्मीद रखेंगे कि इस फिल्म में केवल एक ही पहलू को ना दिखाया जाए, दूसरे पहलू को भी अगर सही तरीके से दिखाया जाएगा तब हम ये बात कह सकते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से इस फिल्म के मेकर जो हैं भैया कोरोना काल के दौरान जो हाहाकार मचा था उसकी सही कहानी को दिखाने की कोशिश करें। अन्यथा अगर एक पहलू को अगर ये फिल्म दिखाती है तो हम यही बात कहेंगे कि भैया ये फिल्म नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया आपको क्या लगता है, क्या ये एक फिल्म है या फिर इस फिल्म के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।